नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में। इस वक्त आप वार्ड नंबर 24 का दृश्य देख रहे हैं, जहां बीती रात लगभग 8:30-9 बजे के इसी चौराहे पर कुछ लोगों के साथ आपस में मारपीट हुई थी। उसके बाद माहौल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया। सामने आप देख रहे हैं भारत हॉस्पिटल है, उसी से लगभग 200 फुट की दूरी पर यहाँ इसी चौराहे पे यहाँ पे कुछ युवकों में आपसी मारपीट हुई थी। पूरा मामला अभी तक सामने नहीं आया है कि मारपीट जो है वो किस कारण से हुई, कोई पुरानी रंजिश थी या क्या वजह थी, लेकिन स्थिति उसके बाद बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। मदन लाल तंवर युवक के काफ़ी चोटें भी आई है, जिसको बीकानेर रेफ़र कर दिया गया। रात को यहाँ पर एसपी साहब, डीएसपी साहब और काफ़ी पुलिस फोर्स भी मंगानी पड़ी, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया था। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे सड़कें हैं वो सुनसान पड़ी है, हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है। अभी भी पुलिस द्वारा यहाँ पे मार्च किया जा रहा है। सामने चौराहा दिख रहा है, उसी पे रात को लगभग 8:30-9 बजे मारपीट हुई थी। पुलिस के जवान अब भी यहाँ पर इस क्षेत्र में डटे हुए हैं। बड़े अधिकारी रात को यहाँ आए थे। मामला लगभग 11 बजे के लगभग शांत हुआ था। पूरे मोहल्ले में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी एक बार की। रात भर ड्यूटी पर हैं सर यहाँ पर, और अपनी जो है स्थिति का नियंत्रण पूरी तरह से। तो बीकानेर से आए थे। सुना है दो पक्षों में आपसे लड़कों का मनमुटाव हो गया और कोई पत्थरबाजी की, पुलिस बीच में आ गई, टाइम से आ गई तो बचाव हो गया। कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। पुलिस वालों को मामूली लगे चोटे छोटे मोटे, और करीबन 12 आदमी गिरफ्तार किए हैं। उनको मुकदमे में भी रखेंगे शायद। और शांतिपूर्ण है, अभी एकदम शांत माहौल है। अब कुछ संभावना नहीं लग रही है मेरे को तो। हालांकि अब स्थिति इनका कहना है कि शांतिपूर्ण है। रात को यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई थी, बड़े अधिकारी भी आए थे, एसपी साहब यहाँ पर आए थे, कलेक्टर साहब आए थे, और सब ने स्थिति को नियंत्रण में किया था। और अब भी पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि पुलिस का पहरा लगातार सभी गलियों में जारी है, पुलिस का मार्च जारी है, और अब स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। बिल्कुल स्थिति शांतिपूर्ण दिख रही है, और उम्मीद है आगे भी स्थिति शांतिपूर्ण रहेगी। वार्ड नंबर 24 में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला। युवक की स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने किया रेफर। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के वार्ड नंबर 24 में बुधवार रात्रि लगभग 8 बजे कुछ युवकों ने बाइक पर जा रहे मदन लाल पुत्र सोहन लाल तंवर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू कर घायल को भारत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवक को रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। वहीं उग्र भीड़ द्वारा पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया गया, जिसके कारण 3-4 पुलिस कर्मियों के भी चोटें आने की सूचना है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चूरू एसपी परेश देशमुख, एएसपी योगेंद्र फौजदार सहित अन्य थानों से भी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा एवं स्थिति को नियंत्रण में लिया, जिसके बाद लगभग रात 11 बजे स्थिति सामान्य हुई। वहीं तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए रात भर पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्र में गश्त की गई। उक्त घटना के विरोध में गुरुवार को सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर सीआई महेंद्र दत्त शर्मा से वार्ता कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। और जो दोषी लोग हैं उनको शीघ्र से गिरफ्तार कीजिए और उनको दंडित कीजिए। जो नाबालिग का बहाना है या जो भी बीच में वो कानूनन लेके और जो बार बार ये आपराधिक गतिविधि है इनको पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसका हमने मांग रखी और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 3 दिन में हम आपको, और आज प्रशासन ने कहा है कि शाम को एक सामाजिक मीटिंग बुलाएंगे। सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल को सीआई महेंद्र दत्त शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। रात को कोई 2 लड़कों की आपस में मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेके अभी मुकदमा दर्ज हो रहा है। उसके बाद कुछ मारपीट करने वाले दोनों पक्षों का आपस में किसी बात को लेके थोड़ा विवाद हो गया।
मौके पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके बाद शांत किया, कोई दिक्कत नहीं। गुरुवार को 10 बजे थानाधिकारी ने एक बार फिर पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। हालांकि फिलहाल स्थिति बिल्कुल सामान्य है, वहीं घायल युवक के स्वास्थ्य में भी सुधार बताया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर के लिए। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, तहसील के मैरासर चाचेरा का बताया जा रहा है युवक। प्राप्त जानकारी के अनुसार धन्नाराम पुत्र ब्रजलाल निवासी मैरासर चाचेरा ने थाने में रिपोर्ट दी कि मेरे ताऊ का लड़का नंदलाल पुत्र मालाराम मेघवाल निवासी मैरासर चाचेरा बुधवार 9 सितंबर रात्रि 9 बजे बरलाद सर बस स्टैंड के पास बाइक पर सवार होकर सरदार शहर से अपने गांव जा रहा था। तभी सामने लापरवाही से चलाते हुए तेज गति से आ रहे वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद मेरा भाई नीचे गिर गया और गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लोगों द्वारा सूचना मिलने के बाद हमने मौके पर पहुंचकर मेरे भाई को राजकीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। गांधी विद्या मंदिर में पंचम दीक्षांत समारोह का आयोजन। शुक्रवार 11 सितंबर को ऑनलाइन होगा दीक्षांत। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर में शुक्रवार 11 सितंबर को पंचम दीक्षांत समारोह का शुभारंभ पवित्र यज्ञ के साथ होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय कलराज मिश्र राज्यपाल राजस्थान होंगे। वहीं विशिष्ट उद्बोधन प्रोफेसर पुरुषोत्तम चतुर्वेदी कुलाधिपति गांधी विद्या मंदिर, कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, प्रोफेसर सुषमा यादव कुलपति महिला विश्वविद्यालय हरियाणा द्वारा किया जाएगा। साथ ही दीक्षांत उद्बोधन कनकमल दुग्गड़ कुलाधिपति द्वारा किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों को राज्यपाल महोदय द्वारा ऑनलाइन उपाधि दी जाएगी। कार्यक्रम में शोभा यात्रा, सरस्वती पूजा, दीक्षांत शपथ एवं स्वर्ण पदक इत्यादि वितरण कार्यक्रम संपादित होंगे। शिव शक्ति प्रबंधक समिति कार्यकारिणी की नारायण सोनी ने की घोषणा। कार्यकारिणी में सागरमल नारनौली बने अध्यक्ष। चूरू 10 सितंबर नई सड़क पर शिव शक्ति मंदिर में स्वर्णकार समाज द्वारा श्री श्री सती सावित्री माता कोटड़ी वाली प्रबंधक समिति के कार्यकारिणी की घोषणा संचालनकर्ता नारायण सोनी ने की। कार्यकारिणी में सागरमल नारनौली को अध्यक्ष, विष्णु सणखत को उपाध्यक्ष, विजय नारनौली को मंत्री एवं हुणतामल सोनी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं प्रचार प्रसार मंत्री राजेंद्र सोनी, वीरेंद्र ढल्ला, आनंद ठाकरान, अशोक नारनौली, हरीश मीनाकार, शिव कुमार सणखत, सुनील कुमार कड़ेल व प्रदीप कुमार सणखत आदि को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष सागरमल नारनौली ने कहा कि इस पद पर रहते हुए मैं समाज हित के कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा एवं बिना भेदभाव के सभी को साथ लेकर संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। नवगठित कार्यकारिणी पदाधिकारियों का विजय प्रकाश, राहुल सोनी, विजय कुमार, धर्मेंद्र सोनी, सुभाष नारनौली, दिनेश सणखत, जितेश सोनी, दौलतराम सोनी, मुकुल शर्मा सहित कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। चूरू वार्ड नंबर 40 के निवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। 25 बीघा पटेसुधा भूमि प्रकरण में न्यायिक जांच की मांग। चूरू जिला मुख्यालय पर आज अगुणा मोहल्ला वार्ड नंबर 40 के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासियों ने बताया कि इनकी पटेसुधा 25 बीघा भूमि है, जिसका मामला कोतवाली थाने में नवंबर 2019 में दर्ज हुआ था। ये पटेसुधा 25 बीघा जमीन का प्रकरण है, जिसमें परशुराम शेखरिया ने फर्जी पट्टा हाथ से अंकन करके हर न्यायालय की पत्रावली में पेश किया है। उसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर नंबर है 386 दिनांक 29/11/2019। उसमें पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है और प्रकरण में एफआईआर लगाई है उसमें, जबकि डॉक्यूमेंट प्रमाणित मुकदमा है। इसके डॉक्यूमेंट जो है जो बीकानेर अभिलेखागार विभाग से पत्रावली पर आ चुके हैं। उसके बाद में भी पुलिस के भ्रष्टाचार का इसमें उजागर बोलबाला होता है। ये चूरू का है, चूरू कस्बा चूरू का है। वार्ड नंबर अभी वर्तमान में 40 है, पीछे 30 था पुराना। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार सैनी है। जिसकी एक तरफा जांच करके अंतिम रिपोर्ट पट्टेधारियों के विरुद्ध पेश की गई है। वार्डवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस मामले में दोबारा न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। सांसद राहुल कसमा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के बारे में करवाया अवगत। जिला मुख्यालय पर आज सांसद राहुल कसमा के नेतृत्व में भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित सभी तहसीलों के जनप्रतिनिधियों ने 19 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपा।
सांसद राहुल कसबा ने कहा कि बिजली की दरें देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में बढ़ाई गई है। साथ ही किसानों को फसल का मुआवजा एवं बीमा क्लेम भी अभी तक नहीं दिया गया है। कांग्रेस सरकार होश में आओ। बिजली पानी देने के सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, दार जुल्म की टक्कर से कांग्रेस की सरकार ने जब 2 साल पहले जब चुनाव लड़ा था राजस्थान के अंदर, तो राहुल गांधी जी आए थे राजस्थान में और चुटकियां बजा के गए थे कि सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, युवाओं को रोजगार भत्ता दिया जाएगा। अनेकों ऐसे बातें की गई थी, वादे किए गए थे, जिन वादों को अदम जताने के लिए सरकार के पास कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज की तारीख में किसान इंतजार कर रहे हैं उस कर्जा माफी का। आज की तारीख में राजस्थान में 22 लाख किसान ऐसे होंगे जिनको आज तक उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। बिजली की हालत ये कर दी कि पूरे राजस्थान की जो रेट ऑफ यूनिट है वो हाईएस्ट नोर पे पार कर गई है, एक इस लेवल पे पहुंच गया है। सरकार खुद विफल है, कोई प्लान नहीं, कोई एजेंडा नहीं कि किस तरह बिजली के घाटे को कटौती की जाएगी। दिशा की मीटिंग हो रही है, मैं पिछले 2 साल से मांग रहा हूं उनसे कि कितना घाटा था आपका और आपने इतने किसानों की VCR भर दी। एक आम आदमी जो रेडी चलाता है, कोई दुकान चलाता है, उसके 2-2 लाख की VCR भरने के बाद में कितना घाटा कम हुआ आपका? कोई घाटा सरकार का कम नहीं हुआ। सिर्फ बातें, डिपार्टमेंट के पास कोई प्लान नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं और टारगेटेड वे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के वीसा काटने का काम करते हैं और लोगों को छोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हमने सरकार को चेताने के लिए आए हैं ये कि ये दशा रोड की है। हमारे जहाँ टाइम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर राजगढ़ से तारानगर, सदार से डूंगरगढ़ की ऐतिहासिक रोड बनी, चूरू से भालेरी की बनी, सदार शहर से लुमकनसर की मेन रोड बनी, ये वो रोड बनी जो नेशनल हाईवे के तर्ज पर रोड बनी। बीते हुए 2 साल पत्रकार मोदी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू के अंदर लगी हुई 1 किलोमीटर की रोड बता दो जो कांग्रेस सरकार ने बनाई हो। आज हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट है हमारा चूरू, हम तारानगर जा नहीं सकते। तारानगर से सात्यू, तारानगर से सावा, तारानगर से रतनगढ़ की हालत क्या कर दी है और मैं इन रोडों के बारे में आज सरकार कुछ काम नहीं कर रही। और उसके अलावा जो हमने काम के सैंक्शन करी, जिसकी हमने FS टेंडर निकाल के काम किए गए थे, उन कामों को आज तक चालू नहीं किया। हम सभी आज भारतीय जनता पार्टी चूरू की तरफ से हमने आज किशन को, कलेक्टर महोदय को ये सब डिमांड दी है। आज किसानों की जो नुकसान हुआ टिड्डी के तहत भारत सरकार ने जो हमारे को सहायता प्रदान की, जो मशीनें भिजवाई, हेलीकॉप्टर भिजवाए, उससे हम टिड्डी कंट्रोल कर पाए। पर टिड्डी के कारण जो हुआ नुकसान किस किसान को, उसका मुआवजा देने की जो उसकी गिरदावरी करनी स्पेशल, वो काम कलेक्टर महोदय का सरकार का था। आज तक स्पेशल गिरदावरी नहीं करेगी। आज ऐसे चिंतित जो विषय हैं उनको लेकर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी चूरू का हम पहुंचे हैं, कलेक्टर महोदय को चेताने के लिए आए हैं और कहेंगे कि प्रशासन काम करे, अन्यथा एक बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें हम किसानों के साथ हो रहे अन्याय को किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। वहीं पिछले दिनों टीडी दलों द्वारा किसानों का जो नुकसान हुआ था उसकी गिरदावरी भी अभी तक नहीं की गई है। सांसद ने कहा कि जिले में पिछले 20 महीने में एक भी सड़क निर्माण कार्य तो दूर की बात, पेच वर्क भी नहीं हुए हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर 19 सूत्रीय मांग पत्र DM को सौंपकर शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण करने की मांग की। अखिल भारतीय नायक महासभा ने नवपदस्थापित CMHO की नियुक्ति का किया विरोध। मुख्यमंत्री के नाम DM को ज्ञापन सौंपकर किया असंतोष व्यक्त। चूरू जिला मुख्यालय पर आज अखिल भारतीय नायक महासभा व जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं ने नवपदस्थापित CMHO की नियुक्ति के विरोध में असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी काल में CMHO डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने अच्छा कार्य किया, फिर भी उन्हें हटा दिया गया है। हमारे यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे जिले के CMHO साहब भंवरलाल सरवा को, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जिले में, उनको दुर्भावना से हटा की और एक ऐसे व्यक्ति को लगाया जिसके ऊपर संगीन केस चल रहे हैं और उसका निजी हॉस्पिटल है, उनमें खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरा कहना है, मैं मुख्यमंत्री के हमारे सब लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी मांग है कि भंवरलाल सरवा को यहाँ पुनः उन्हीं को लगाया जाए। जनता में इसके लिए काफी रोष है कि उन्होंने जनता में अच्छी सेवा दी है और वो सेवा देता रहेगा। इसलिए मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि भंवरलाल सरवा को चूरू में मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ उनको ही लगाया जाए। यही हमारी सब लोगों की मांग है। विद्याकरण मेघवाल जिला अध्यक्ष कांग्रेस SC जिला चूरू। जो ज्ञापन दे रहे हैं वो किस बैनर के नीचे है? हाँ, ये जिला कांग्रेस कमेटी SC प्रकोष्ठ द्वारा दिया जा रहा है।
थैंक यू। हमारी ये हम नव पद स्थापित CMHO की नियुक्ति के विरोध में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर आज जिला प्रशासन पर CMHO को हटाकर जो ईमानदार छवि के, साफ सुथरी छवि के इंसान थे, जिनको हटाकर ईमान शोषणकर्ता को यहाँ पे लगाया गया है, इसके विरोध में हम चाहते हैं कि CMHO भंवरलाल को पुनः यहाँ पद स्थापित किया जाए। पद स्थापित किए गए हैं उनको वापस हटाया जाए और ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि अगर सीनियरिटी जूनियरिटी का ध्यान नहीं रखा गया तो हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके लिए सर्व समाज हमारे साथ है और हम साथ रहकर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। रामेश्वर प्रसाद नायक, अखिल भारतीय नायक महासभा जिला अध्यक्ष। वहीं कार्यकर्ताओं ने नवपदस्थापित CMHO के खिलाफ संसाधनों के दुरुपयोग की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि इनका चूरू जिले के राजगढ़ में मंगल हॉस्पिटल चल रहा है, जो पहले से ही कई विवादों में घिरा हुआ है, जिसके कारण हम नवपदस्थापित CMHO के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त करते हैं। जलदाय विभाग चूरू के अधीक्षण अभियंता JR नायक के चूरू आगमन तथा पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय नायक महासभा चूरू की ओर से माल्यार्पण कर एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय नायक महासभा चूरू के जिलाध्यक्ष एवं मनोनीत पार्षद रामेश्वर प्रसाद नायक ने कहा कि अधीक्षण अभियंता JR नायक साहब के चूरू कार्य ग्रहण के उपरांत जनहित के लंबित पड़े प्रकरण में तीव्र गति से कार्य होगा। आज हमने अखिल भारतीय नायक महासभा की तरफ से JR नायक साहब का अधीक्षण अभियंता जो यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, उनके लिए हमने स्वागत समारोह का आयोजन किया है, ताकि हमें इनसे आशा और विश्वास है कि ये चूरू क्षेत्र के विकास में अपने पूर्ण योगदान देकर हर समस्याओं के समाधान के लिए हर समय तैयार रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हमने आज इनको माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर स्वागत किया है। एक प्रतीक चिन्ह बाबा साहब अम्बेडकर का दिया है, ताकि उनके आदर्शों पर ये चलकर हमें मार्गदर्शित करते रहें और हमारे कार्य के लिए आगे बढ़ते रहें। रामेश्वर प्रसाद नायक, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय नायक महासभा जिला इकाई चूरू। हमारे यहाँ रामधन जी का अखिल भारतीय नायक महासभा ने आज स्वागत किया है और उनका अभिनंदन किया है कि इन्होंने हर समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और हर समय तत्पर रहते हैं, इसलिए हमने आज इनका सम्मान किया है। रामेश्वर प्रसाद नायक, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय नायक महासभा। तथा आमजन को जलदाय विभाग की सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाने का भी सफल प्रयास अधीक्षण अभियंता JR नायक के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय नायक महासभा के जिलाध्यक्ष एवं मनोनीत पार्षद रामेश्वर प्रसाद नायक, चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्रवण बसेर, NSUI के राष्ट्रीय संयोजक सद्दाम हुसैन, एडवोकेट जयसिंह नायक, मेनपाल नायक, हवा सिंह नायक, ओम प्रकाश बाकोलिया, विनायक दीपाराम नायक, पार्षद अजीत खान, दिलावर खानी, पार्षद समी अल्लाह सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हर आदमी को बनना होगा योद्धा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया के सहयोग से हुआ वृक्षारोपण। चूरू 10 सितंबर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया के सहयोग से जिला मुख्यालय स्थित ADR सेंटर में गुरुवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार दड़िया, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक संपतराम बारूपाल, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय आदि ने पौधे लगाए। के सचिव राजेश कुमार दड़िया ने कहा कि प्रकृति के विरुद्ध चलकर मनुष्य ने अनेक खतरे आमंत्रित कर लिए हैं। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को योद्धा बनना होगा। उन्होंने बाबूलाल तूनगरिया के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राजकीय सेवा के बाद समाज सेवा के लिए इतनी प्रतिबद्धता के साथ काम करना सराहनीय है। ये हमारे बाबूलाल जी शिक्षा विभाग में जुड़े हुए शिक्षक हैं। इन्होंने अभी कोरोना संक्रमण काल में पूरे ज़िले में वित्तीय अपना स्कूल टाइम के अलावा इन्होंने मास्क बनाकर पूरे परिवार ने मास्क वितरित किए हैं जगह जगह, और वृक्षारोपण में इन्होंने अच्छा काम किया है। आज इन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कुछ फलदार वृक्ष उपलब्ध कराए हैं, जिनका अभी एक पेड़ हमने सिंबॉलिक रूप से हमारे प्राधिकरण कैंपस में स्थापित किया है। बाकी हम वितरित करेंगे इनको, और इनका कार्य जो है वो पर्यावरण के प्रति एक वाकई ही शिक्षक होने के नाते सराहनीय है। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी महत्वपूर्ण है। हमें
उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे लगाए गए पौधे सरवाइव भी करें। जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम बारूपाल ने कहा कि प्रकृति हमारी जिंदगी को खूबसूरत और खुशनुमा बनाने का काम करती है और वृक्षारोपण प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इस दौरान बाबूलाल तोनगेरिया द्वारा कोविड महामारी से बचाव के लिए तैयार किए गए मास्क भी वितरित किए गए। लगाए गए पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी स्टाफ को दी गई। इस दौरान इंजीनियर जगदीश सरवा, समाज सेवा इकबाल खान, सोहनलाल आदि भी मौजूद रहे। ठेकेदारों ने 5 अधिकारियों को किया सम्मानित। शुरू 9 सितंबर सातड़ा गांव में ठेकेदार एसोसिएशन द्वारा एसआर पेट्रोल पंप में आरडी बुनकर अधीक्षण अभियंता पद से अतिरिक्त मुख्य अभियंता, हुकमचंद बैरवा जयपुर में अधीक्षण अधिशासी अभियंता पद से अधीक्षण अभियंता, सायरमल मीणा अधिशासी अभियंता पद से अधीक्षण अभियंता, MP सिंह सहायक अभियंता पद से अधिशासी अभियंता व BL सोनी सहायक अभियंता पद से अधिशासी अभियंता आदि पदों पर पदोन्नत होने पर ठेकेदार एसोसिएशन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में 5 अधिकारियों को प्रतीक चिन्ह व माल्यार्पण कर करणी सिंह रायपुरिया व ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा ने सम्मानित किया। और मेरे वर्ड्स नहीं है, मतलब शब्द भी कम पड़ रहे हैं कि क्या कहें। इतना ज़्यादा जो किसी अधिकारी को यदि इतना प्यार मोहब्बत मिलता है तो मन बहुत गदगद है और लगता है कि जैसे आपका परिवार का सदस्य ही हूँ। सौभाग्य रहेगा कि यदि आप मेरे को इसके लिए योग्य समझ रहे हैं तो आज ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने ऐसा इतना बड़ा आयोजन इस कार्यक्रम के लिए किया है। माननीय बैरवा साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप यहाँ चूरू में पधारें। चूरू में आप पहले रह चुके हो। इस अवसर पर लखू सिंह, मोहनलाल शर्मा, हंसराज ढाका, बिहारी लाल बरोड़, सुमेर सिंह, जय सिंह, जीवन सिंह, राजेंद्र सिंह, ठेकेदार भंवरू खां, अयूब पटवा, नवाब खान, बशीर खोखर, सदीक व अन्नाराम हुडा आदि ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद।